प्राइमरी एजुकेशन की तालीम ख़राब है, बच्चों को पढ़ना नहीं आता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मालेगांव शहर तो ये खुद की नाकामी है, ये वही सामने आ रही है। ये खुद की नाकामी है, यही सामने आ रही है। साहब, कल नीतीश राणे अपने ज़िले में आए थे, उन्होंने फिर से मुसलमानों के बारे में बहुत ज़हर अफसानी की और ये किया कि हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए और ये सारी बातें ऐसे करके गया, माहौल बिगाड़ने की कोशिश। मैं सबसे पहले तो अबू हाशिम आज़मी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। अबू हाशिम आज़मी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक एमएलए मुझको नज़र आए कि महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर मुंह तोड़ जवाब देने का काम नीतीश राणे का और फिरका परस्त तंजीमों का और पार्टी का अबू हाशिम आज़मी साहब ने किया नागपुर असेंबली इजलास में। हमारे शहर से भी मुस्लिम एमएलए चुन कर जाते हैं, हमारे शहर से भी मुस्लिम एमएलए चुन कर जाते हैं, लेकिन ना जाने क्यों खामोशी है, ये शहर ने सोचना चाहिए। बहरहाल नीतीश राणे अब एक संवैधानिक पद पर बैठे हुआ व्यक्ति है, मंत्री है। महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय ने दखल लेना चाहिए कि ऐसे मंत्री जो हिंदू और मुसलमान करते हैं, जो फिरका परस्ती करते हैं, जो शपथ लेते हैं संविधान की, जो उल्लंघन संविधान की शपथ का करते हैं, उनको बर्खास्त करना चाहिए मंत्रिमंडल से। ये मैं अपील करता हूँ। साहब, कल शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे ने कुछ स्कूलों का दौरा किया और आज भी शहर के स्कूलों का दौरा हमारे शहर के एमएलए साहब ने किए, तो क्या हालत है शहर के स्कूलों का? और उन्होंने कुछ इल्ज़ामात भी लगाए, टीचरों पे लगाए, स्कूलों पे लगाए। क्या ये बात दुरुस्त है? एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है प्राइमरी का। सबसे पहले तो दादा भुसे साहब को वज़ीर तालीम का ओहदा मिला है, मंत्री बने हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कल मैंने भी खबर पढ़ा, देखा कि हमारे वज़ीर तालीम हमारे शहर के दादा भुसे साहब किसी स्कूल के अंदर उन्होंने विज़िट किया, अचानक दौरा किया और उन्होंने कहा कि बहुत हालात ख़राब है, तालीम सही नहीं मिल रही है। अच्छी बात है, जब आँख खुलती है, जब सवेरा मानना चाहिए। इसी दिन का इंतज़ार था क्या मंत्री महोदय को कि मैं वज़ीर तालीम बनूंगा जब ही स्कूल में जाऊंगा? इसी दिन का इंतज़ार था। जिम्मेदारी नहीं थी क्या? अरे तुम वज़ीर थे, तुम एमएलए थे, तो भी जब भी जिम्मेदारी थी, जब भी अगर अदा करते तो तालीम अच्छी, मेयार बुलंद रहता। खैर, जब आँख खुली, जब सवेरा, उम्मीद करता हूँ कि शहर को कुछ तालीमी इनकलाब लाएंगे। ऐसी नेक ख्वाहिशात दादा भुसे साहब को मैं देता हूँ। एमएलए साहब ने आज दौरा किया कुछ? हाँ, मुफ्ती इस्माइल साहब आज के एमएलए साहब ने भी दौरा किया। मैं तो आज से नहीं, बहुत पहले से बोल रहा हूँ, ये चाबी भरने वाली गुड़िया है आज के एमएलए साहब। आज सुबह गए मंत्री महोदय के साहब के पास, वहाँ चाबी भरी गई कि मैं वज़ीर तालीम हो गया, पावर डेलीगेट हुआ होगा, मालेगांव शहर का नज़्म तुम देख लो, संभाल लो। तो बहरहाल आज वो भी लिख ले। बहरहाल उनका इंटरव्यू मैंने थोड़ा सुना और उन्होंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन की तालीम ख़राब है, बच्चों को पढ़ना नहीं आता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मालेगांव शहर के म्युनिसिपल प्राइमरी टीचर्स नाकाम हैं। क्या वो तालीम नहीं देते? क्या उनकी एजुकेशन उतनी नहीं है? क्या तालीम का म्यार गिर चुका है? अब मेरा सवाल है मालेगांव शहर की म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूल के टीचरों से, अगर शहर का एमएलए अगर ये बोलता है कि बच्चों को पढ़ने नहीं आ रहा है, तालीम नहीं है, खस्ता हालत है, तो आप अब शहर के टीचरों से मेरा सवाल है, क्या आप काबिल नहीं हैं? आप एमएलए साहब से आप सवाल जवाब करो और हमको बताओ कि सच कौन बोल रहा है। नंबर एक, आज के एमएलए साहब भी 10 साल एमएलए रहे, ये भी सो रहे थे क्या? जब चाबी उधर से भरी गई तो आकर गुड़िया की तरह एक स्कूल में जाकर वहाँ पर देख लेना, बयान दे देना, तो ये खुद की नाकामी है,
ये वही सामने आ रही है कि खुद की नाकामी है, यही सामने आ रही है दोनों तरफ की। इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। हर चीज़ मैं शहर के ऊपर छोड़ता हूँ, हर सवाल शहर के ऊपर छोड़ता हूँ।